हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, आज हमने स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने कहाँ पॉइंट निकालनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपने निकालनी है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका एक डायग्राम रहेगा। देखो, ये आपके पास डायग्राम है। ये हमारे पास मान लो कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है और आपको पता ही है कि बार मैग्नेट की लेंथ कितनी होगी, 2L। 2L बार मैग्नेट की लेंथ होगी। अब इक्वेटोरियल जो पॉइंट होता है वो स्टूडेंट्स आपने पहले भी स्टडी किया है जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया था कि ऐसा पॉइंट जो परपेंडिकुलर हो, कहाँ पर, सेंटर पर। सेंटर पर ये जो बार मैग्नेट का जो सेंटर है, ये आपका देखो, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब इन दोनों के सेंटर में ये वाला, ये मिड पॉइंट, ये इसका सेंटर है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर, सेंटर पर। जैसे ये मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया और ये P पॉइंट, यहाँ पर मैं इसको नाम दे रही हूँ P पॉइंट। ये P पॉइंट है जो परपेंडिकुलर लाई कर रहा है कहाँ पर, सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। और इसका जो डिस्टेंस रहेगा, इसको मैं O पॉइंट दे रही हूँ यहाँ पर। ये O पॉइंट है, O से लेकर P तक मैं ये R डिस्टेंस ले रही हूँ। अब आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है P पॉइंट पर। कहाँ पर, P पॉइंट पर, ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट जो P पॉइंट है, जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। तो देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो आपको पता ही है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनती हैं। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने यही स्टडी किया है कि वहाँ पर हमने चार्जेस लिए होते थे, एक प्लस चार्ज होता था, एक माइनस चार्ज होता था। अब ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहाँ पर बनेगी वो बनेगी आउटसाइड, नॉर्थ पोल से। ये इसको मैं B1 में नाम दे रही हूँ यहाँ पर। और वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है इसकी वजह से, साउथ पोल की वजह से, कहाँ पर, P पॉइंट पर। P पॉइंट पर निकालने के लिए ये आपके पास ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि साउथ पोल की तरफ जब आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने P पॉइंट पर निकालनी है तो जो डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड की वो रहती है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, टुवर्ड द साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड B2। तो ये आपके पास ऐसे ये डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है, एट एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो ए एंगल थीटा। अब आपको पता है, मैंने बता दिया ना आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने निकालनी है P पॉइंट पर, नॉर्थ पोल की वजह से। नॉर्थ पोल की वजह से ये बनेगी ऐसे बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर साउथ पोल की वजह से निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू P पॉइंट पर, तो ये बनेगी अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। अब फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने बताना है नेक्स्ट आप लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल की वजह से आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो आपको पता है B1 से आपने रिप्रेजेंट किया, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जो स्ट्रेंथ होती है पोल स्ट्रेंथ M नॉर्थ पोल की और M ही साउथ पोल की, M अपॉन दिस वन NP स्क्वेयर अलोंग आपके पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, NP, N से लेकर P की तरफ, ये आपके पास डायरेक्शन रहेगी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लो आप पहले। यहाँ पर ONP इन राइट एंगल ट्राइंगल ONP देखेंगे। यहाँ पर आपके पास, आपको पता है 2 साइड्स आपको पता है, तो आप थर्ड साइड भी आप निकाल सकते हो। अब ये लेंथ 2L है, तो ये भी कितनी आएगी, ये भी L आएगी, और ये भी आपके पास कितनी आएगी, L आएगी। L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको पता है, तो आपने कर लेना है इसको। आपके पास NP स्क्वेयर इज इक्वल टू ON स्क्वेयर प्लस OP स्क्वेयर। अब ON स्क्वेयर, ON कितना आ जाएगा, L स्क्वेयर, और OP कितना आ जाएगा आपके पास, OP है R स्क्वेयर। तो NP की वैल्यू आपने निकाल दी अंडर R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर फिर आपने वैल्यू पुट कर देनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल M अपॉन NP स्क्वेयर। देखो ये NP स्क्वेयर की जगह आपने वैल्यू आपने लिख देनी है। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वेयर है, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल टू P पॉइंट। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा अंडर R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर का स्क्वेयर, और स्क्वेयर से अंडर आपने कैंसिल कर देना है। जब स्क्वेयर से आपने अंडर कैंसिल कर देना है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अलोंग नॉर्थ पोल की वजह से एट P पॉइंट। तो इसी तरह आपने सिमिलरली क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। जब आपने निकालना है तो इसको मैंने B2 से रिप्रेजेंट किया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे, M अपॉन आपके पास SP स्क्वेयर अलोंग SP, जो साउथ पोल की वजह से, ठीक है, साउथ पोल की वजह से ये आपने निकाल देनी है। फिर ये हाँ आप इसको टुवर्ड, क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है अलोंग PS, अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो PS। फिर आपने क्या करना है, वही चीज़ यहाँ पर भी निकाल देंगे। तो ये आपने निकाल दिया था कि अगर 2 साइड्स आपको पता है तो आपने थर्ड साइड भी आपने निकाल दी थी, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। वैसे ही इस साइड भी देखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPS में भी OS स्क्वेयर प्लस OP स्क्वेयर, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। तो थर्ड साइड भी आपने निकाल देनी है अंडर R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। तो फिर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर अलोंग PS। अब आपको पता है यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो P पॉइंट पर निकल रही है,
वो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है फ्रॉम 1 and 2। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, या तो ये एक तरह से ना, जैसे जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पर निकलेगी, जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी किसकी वजह से, B1 और B2 की वजह से, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, नेट ये निकलेगी इस डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल। ठीक है, जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पॉइंट पर निकलेगी उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ड्यू टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से ये आपके पास आएगी। अब या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे मिलाओगे ना तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, तो वैसे भी ठीक रहेगा। या तो फिर आप क्या करो, इन जो आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है, इनको आप रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एंगल आपके पास थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपके पास क्या बनेगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। या तो आप इसको क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, या तो फिर आप कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो B1 है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो ये है, यूं करके ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और ये एंगल आपके पास थीटा है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, देखेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है इसको आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, करते थे ना आप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने स्टडी किया है, तो वैसे ही आपने इसको भी 2 कंपोनेंट में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा डायग्राम इसका। ठीक है, ये इसको आप आगे ऐसे मिलाओगे ना तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब जिसके साथ एंगल थीटा होता है वो आपको पता है, उस लाइन को आप कॉस थीटा नाम देते हैं, और जिसके साथ नहीं होता है थीटा उसको आप B1 साइन ऑफ थीटा, ऐसे ऐसे बना लेंगे डायग्राम। ये तो B1 की बात रही। फिर आपके पास B2 देखेंगे आप ऐसे बना है, ये आपके पास यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है ऐसे। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे ना आप, ये है B2, इसको भी आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और एक वर्टिकल। जिस लाइन के साथ क्या है, थीटा है, वो B2 कॉस ऑफ थीटा बनेगा, और विदाउट थीटा वाली लाइन B2 साइन ऑफ थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 और 2 में देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है B1 और इक्वल टू B2 बराबर है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 नॉर्थ पोल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही साउथ पोल की वजह से भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपका ऐसे आ जाएगा, ये B2 साइन ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इसके ऊपर ये रिजल्टेंट रहेगा इस तरफ को, ये आपके पास इस तरफ को B1 साइन ऑफ थीटा। B1 और B2 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दोनों ये कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। एक की डायरेक्शन ऊपर है तो और एक की नीचे है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और देखेंगे, देखो ये B1 कॉस ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड है, और B2 कॉस ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन भी इसी ही साइड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है ये दोनों कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं। देखो ये ऐसे बनेगा ये डायग्राम, ये आपके पास मैंने बताया ना, ये आपके पास
नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस तरफ भी आपके पास B1 cos ऑफ थीटा रहेगा इसी डायरेक्शन में, और B2 cos ऑफ थीटा ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। और ये B1 था इस तरफ को, ये B1 है, और यहाँ पर ये क्या है, ये B2 है। इसी को आपने, ये थीटा था, यहाँ पर ये थीटा था। और जो जैसे B1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये B1 साइन ऑफ थीटा। वैसे ही नीचे देखेंगे B2 के केस में ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और ये इसका क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और सिर्फ ये वाला B1 cos ऑफ थीटा नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस B2 cos ऑफ थीटा, ये दोनों इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब आपको ये भी पता है कि B1 इज इक्वल टू क्या है, B2 है। तो जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से, वो आप क्या कर दो, B1 cos ऑफ थीटा प्लस B1 cos ऑफ थीटा। तो इक्वेटोरियल की वजह से ये आ जाएगी फिर 2B1 cos ऑफ थीटा। या तो आप, मैंने बता दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो और फिर आप निकाल दो। अब आपने किया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू B1 की वैल्यू आपने ऊपर से लिख देनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, और cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। फिर वैसे ही आपने आगे क्या करना है, डायग्राम से देखेंगे ना, cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू ऑफ cos थीटा डायग्राम में देखेंगे आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ cos थीटा L अपॉन अंडरूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे ना आप, L अपॉन अंडरूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई। और फिर बस आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ये आपके पास आ जाएगी फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन क्या था आपके पास, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, L अपॉन अंडरूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये आपके पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था किससे, 2 से भी आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसको मैं फिर ऐसे भी आप कर सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M इंटू 2L और R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर पावर, ये 1 है, 1/2 ऐड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और आपको पता ही है M इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन बार मैग्नेट, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2L। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिर, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 2L की जगह हमने क्या पुट कर देना है, M पुट कर देंगे, और नीचे R स्क्वेयर L स्क्वेयर पावर 3/2, ये आपके पास आ जाएगी। इफ़ केस में कर देंगे आप, अगर मैग्नेट इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, L स्क्वेयर इज लेस देन R स्क्वेयर, तो आप क्या करोगे, L स्क्वेयर को क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक्सियल लाइन में कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
और इक्वेटोरियल लाइन में कैसे फाइंड आउट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये टॉपिक आपके बिल्कुल रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से, अगर मैं मानूँ तो एक तरह से ये एक रिवाइज ही हो रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस टॉपिक में, बिल्कुल इजी है। तो पहले आप अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, वहाँ पर आपको ये टॉपिक हमने पहले से ही करवाए हुए हैं। वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी इक्वेटोरियल लाइन पर, और यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके।